नेक्स्ट चैप्टर है आपका ग्रामर का कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं शर्त युक्त वाक्य। शर्त युक्त वाक्य। इसमें दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट सेंटेंस होते हैं उसमें शर्त होती है जिसको आप कंडीशन कहते हैं। सेकंड सेंटेंस होता है उसमें आपका परिणाम निकलता है। शर्त को कंडीशन, परिणाम को रिजल्ट। क्या मीन हुआ? यदि मैं मेहनत करता हूं तो मैं कक्षा 10 में पास हो जाऊंगा। 10 में पास होने के लिए कंडीशन आपकी है कि यदि मैं रेगुलर मेहनत करता हूं तो उसका रिजल्ट क्या निकला कि मैं कक्षा 10 में पास हो जाऊंगा, अच्छे नंबर प्राप्त कर सकता हूं। यदि मैं सही समय पर पहुंच जाता स्टेशन पे तो ट्रेन को पकड़ लेता। कंडीशन क्या है ट्रेन को पकड़ने के लिए? कि मैं सही समय पर स्टेशन पहुंच जाता। उसका परिणाम क्या निकलता? मैं ट्रेन को पकड़ लेता। इस तरह से दो सेंटेंस होते हैं, एक में फर्स्ट में कंडीशन होती है और सेकेंड में उसका रिजल्ट होता है। अब ये कंडीशनल सेंटेंस किससे स्टार्ट होते हैं? ये हमेशा इफ से स्टार्ट होते हैं। इफ का अर्थ होता है यदि। इफ की जगह कई बार ये वर्ड आ सकते हैं, उसका अर्थ भी होता है यदि। अनलेस, इसका अर्थ भी होता है यदि। कई बार इसकी जगह हेड बेटर आता है, इसका अर्थ भी होता है यदि। कभी कभार इसकी जगह आता है ऑन कंडीशन दैट, तो इसका अर्थ भी होता है यदि। या इसकी जगह कई बार वर आता है तो उसका मीन भी होता है यदि, और इसकी जगह हेड भी आता है तो इसका अर्थ भी होता है यदि। कंडीशनल सेंटेंस में 3 कंडीशन होती है। फर्स्ट, ये सेंटेंस इफ से स्टार्ट होगा, एक सेंटेंस क्लियर होगा, दूसरा सेंटेंस कोमा से कनेक्ट होगा, दूसरा सेंटेंस। 3 कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन में सब्जेक्ट प्लस, अगर यहाँ वी फर्स्ट आया हुआ है या सिंगुलर है तो उसके साथ एस और यस है। और अगर आपसे करेक्ट ऑफ द वर्ब में कंडीशनल सेंटेंस की कोई कंडीशन भरवाई जाती है तो इधर आप सब्जेक्ट के बाद में करेक्ट ऑफ द वर्ब में वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट भरेंगे। अगर आपको इधर वाली कंडीशन खाली दे रखी है, ब्लैंक दे रखा है, इधर से भरा हुआ है, विल और फर्स्ट है, तो इधर क्या था लिखोगे वी फर्स्ट। या आपको ट्रांसलेशन नहीं आता है तो दूसरा तरीका बताता हूं। एक बार कंडीशन है मेंशन कर देता हूं, सब्जेक्ट प्लस वी सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट। आपने देखा होगा 10th क्लास में करेक्ट ऑफ द वर्ब भरवाते हैं तो एक ही ब्लैंक होता है, तो दूसरी तरफ हम देख के और इसको एक आइडिया से भी इसको करेक्ट कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट कोमा इन सब्जेक्ट प्लस वुड हैव वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं टेंस के अकॉर्डिंग आपको बताता हूं, फर्स्ट कंडीशन, अगर कोई भी वाक्य कंडीशनल सेंटेंस का है और उसमें ये कंडीशन होती है प्रेजेंट टेंस की या फ्यूचर टेंस की, तो पहली कंडीशन काम में आएगी। प्रेजेंट टेंस की क्या? यदि मैं रोजाना क्लास लेता हूं तो बच्चों को फायदा होगा, तो क्लास लेता हूं प्रेजेंट का इंडेफिनिट, और क्लास में बच्चों का फायदा होगा गागे की फ्यूचर में आएगा, तो फर्स्ट कंडीशन इसमें यूज होगी। कैसे होगी? इफ आई टेक क्लासेज रेगुलरली स्टूडेंट विल गेट बेनिफिट। अगर वाक्य आपका पास्ट टेंस है और कंडीशनल सेंटेंस है तो तीसरी कंडीशन काम में आएगी। यदि मैं पिछली कक्षा में थोड़ा सा और कठिन मेहनत कर लेता तो मेरी 5% और बढ़ जाती। ये आपके क्या आता? पास्ट टेंस है। मेहनत कर लेता पास्ट का इंडेफिनिट है, तो ये कंडीशन है। इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव गोट मोर गुड मार्क्स। ये आती है प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में पहली कंडीशन। ये आती है पास्ट टेंस में, इसके आगे लिख देता हूं, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में पहली कंडीशन आती है, पास्ट टेंस में
थर्ड कंडीशन आती है। सेकंड वाली काल्पनिक वाक्यों में यूज होती है, कल्पना पर आधारित इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं, उसमें सेकंड कंडीशन काम में ली जाती है। कैसे? यदि मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में विचरण करता, नहीं तो मैं पक्षी हूं, नहीं मैं आकाश में उड़ सकता हूं, मैंने कल्पना की है। वो कल्पना वाले वाक्य है वो सेकंड कंडीशन में आते हैं। प्रत्येक के एक एक एग्जांपल दे देता हूं। यदि मैं सही समय पर स्टेशन पहुंच जाता हूं तो मैं गाड़ी पकड़ लूंगा। हमने इस वाक्य को देखा, यहाँ आगे की है, फ्यूचर है, यहाँ ता है, ताऊ प्रेजेंट का है। फर्स्ट कंडीशन काम आएगी, फर्स्ट कंडीशन को यूज करेंगे। यदि को अंग्रेजी में कहते हैं इफ, सब्जेक्ट आई, क्रिया का फर्स्ट रूप, पहुंचने को कहते हैं रीच, प्लूरल है तो कुछ भी नहीं लगेगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच जाता? एट द स्टेशन। कब पहुंचता? अभी आपको बताया था, सही समय को कहते हैं इन टाइम। तो की अंग्रेजी होती है कोमा। दूसरे वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट कौन है? आई। विल, पकड़ने को कहते हैं कैच, गाड़ी को बोलते हैं ट्रेन। ये आपका फर्स्ट कंडीशन का सेंटेंस है। सेकंड कंडीशन, यदि मैं राजा होता तो मैं प्रजा की मदद करता। मैंने ये सेंटेंस देखा है, ये काल्पनिक सेंटेंस है। काल्पनिक सेंटेंस में सेकंड कंडीशन यूज होगी। यदि की अंग्रेजी इफ, मैं की अंग्रेजी सब्जेक्ट आई, सेकंड रूप होना, होने को अंग्रेजी में कहते हैं टू बी। टू बी का फर्स्ट रूप होता है इज, एम, आर। सेकंड होता है वॉच, वर। थर्ड होता है बी। हमें सेकंड रूप लिखनी है। सेकंड रूप में आएगा वाज, वर। आई के साथ वाज सूट करता है, लेकिन आपको सबके साथ वर लगाना है काल्पनिक सेंटेंसों में। क्या होता? एक राजा होता, ए किंग, कोमा के स्थान पर तो की अंग्रेजी कोमा। अगले में आपको चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मैं, वुड, क्रिया का फर्स्ट रूप मदद करने को कहते हैं हेल्प, किसकी? द पब्लिक। कंडीशन नंबर थर्ड, यदि अध्यापक पिछले वर्ष कोर्स पूरा करवा देते तो हम अच्छे नंबर प्राप्त कर लेते। यहां तक वाक्य को देखा, कोई पहचान नहीं, पास्ट का इंडेफिनिट। यहां भी कोई पहचान नहीं, पास्ट का इंडेफिनिट। कंडीशन आएगी थर्ड काम। यदि को अंग्रेजी में बोलेंगे इफ, अध्यापक को बोलेंगे टीचर, हेड, क्रिया का थर्ड पूरा करवाने को कहते हैं कंप्लीटेड द कोर्स लास्ट ईयर। तो की अंग्रेजी कोमा, अगले में सब्जेक्ट हम या स्टूडेंट वी, वुड हैव, प्राप्त करने को गोट,
गुड मार्क्स। इस प्रकार फर्स्ट कंडीशन है प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में यूज की जाएगी, थर्ड कंडीशन है पास्ट टेंस में यूज की जाएगी और काल्पनिक सेंटेंसों में सेकंड कंडीशन यूज की जाएगी। थैंक यू।